इज पाइथन प्रोग्रामिंग। माय नेम इज़ विवेक और मैं आज आपको बताऊंगा पाइथन की हिस्ट्री। पाइथन क्यों आई और कैसे आई। सबसे पहले पाइथन को सन 1990 में ग्यूडो वन रशम ने एक प्रोजेक्ट के तौर पर इसको बनाया। उसके बाद इन्होंने इस लैंग्वेज को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूप दे दिया। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, जो उसमें कठिनाइयाँ थी, उनको कम करने के लिए उन्होंने पाइथन को बनाया। वो अपनी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट देना चाहते थे, जिसके तौर पर उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया। सन 1980 के आसपास, इन द लास्ट ऑफ 1980s, उन्होंने इस लैंग्वेज का डेवलप किया। वो अपनी कंपनी को एक गिफ्ट भी देना चाहते थे एज अ क्रिसमस का, तो उन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया। और वो चाहते थे कि जो फ्यूचर है प्रोग्रामिंग का वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए, क्योंकि हम बहुत सारे सेमीकोलंस, कोलंस, वो इन चीज़ों से तंग आ गए थे। तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज बना दी। तो ये थी उसकी हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं उसका सिंबल। आज से पहले कभी भी किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी ऐसा सिंबल नहीं था जैसे कि किसी स्नेक से रिलेटेड हो। तो उन्होंने इस पाइथन एक स्नेक का ब्रीड होता है, मतलब उसका एक प्रजाति होता है। तो उन्होंने कहा कि स्नेक का सिंबल हम क्यों नहीं ले सकते, तो उन्होंने एक स्नेक का सिंबल लिया। वो एक इंग्लिश टीवी शो आता था जिसका नाम था पाइथन करके, तो उन्होंने वहां से इंस्पायर होकर इसका नाम ले लिया। देन आफ्टर इसको सिंपल एक स्नेक की ब्रीड थी उसको दे दिया। अब हम बात करेंगे कि पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों है। आज अगर हम किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं तो वो सबसे पहले हमसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपको पाइथन आती है। तो पाइथन के पीछे ऐसा क्या राज है कि वो इतनी पॉपुलर है। तो आइए आज हम बात करते हैं पाइथन के पीछे ऐसी 5 चीज़ें हैं जो इसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाती हैं आज की दुनिया में। तो हम एक एक करके उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है पाइथन प्रोग्रामिंग डायनामिकली टाइप्ड होती है। इसमें कोई भी डिक्लेयरिंग डेटा टाइप नहीं होता, मतलब हमें कभी भी किसी भी वेरिएबल के आगे उसका डेटा टाइप नहीं लिखना होता है। जैसे कि हम जावा में लिखते थे इंटीजर x इक्वल टू 1, देन आफ्टर उसको इनिशियलाइज करते थे। बट अगर हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो हमें भी कोई भी डेटा टाइप की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है इसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें कोई भी पैरेंथेसिस यूज नहीं होती, ब्रैकेट्स यूज नहीं होते, ब्रेसेस यूज नहीं होते, कॉमास एंड कोलन्स यूज नहीं होते। और इसका जो डीबगिंग का टाइम होता है वो बहुत ही लेस होता है। तीसरी चीज है वन लाइनर्स। ये एलिजेंट होता है और वन लाइन सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम जावा में एक स्वैपिंग का कोड देखें तो सबसे पहले हमें एक टेम्प वेरिएबल को इनिशियलाइज कराना होता था, देन आफ्टर हम उन वैल्यूज को स्वैप करा पाएंगे। अगर हम पाइथन में देखें तो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते होंगे कि एक छोटा सा एक लाइन का कोड एक स्वैप पूरे फंक्शन को यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये वन लाइनर भी होती है। इसके जो कमांड्स होते हैं वो इंग्लिश लाइक होते हैं, मतलब जैसे कि हम बातें करते हैं इंग्लिश में वैसे ही इसके कमांड्स होते हैं। जैसे मैं सामने देख सकता हूँ, आप भी देख सकते हैं कि जावा स्ट्रिंग नेम विवेक, नीचे लिखा है system.out.println नेम। हम जब ऐसा लिखेंगे तब ये हमको नाम आउटपुट देगा। अगर हम पाइथन में लिखते हैं तो नेम विवेक प्रिंट नेम, दैट्स एक्चुअली वेरी इजी, बेटर देन द जावा। पांचवी चीज होती है इसका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। हम देखेंगे एल्गोरिथम डिजाइन, एनालिसिस और डेटा स्ट्रक्चर में जो भी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे इस चीज को कि उन्हें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। अगर वो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन की हेल्प से पढ़ते हैं तो वो बहुत ही ईजी होता है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट होते हैं, लिंक लिस्ट होते हैं, ट्री होते हैं, हैश मैप होते हैं, स्टैक क्यू एंड बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे सर्कुलर क्यू होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी होती हैं और एल्गोरिथम की मदद से आप इनको बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। तो पाइथन सिर्फ यही यूज़ नहीं होती, पाइथन हमारे गेम्स में यूज़ होती है। पाइथन हमारे जो ब्राउजर्स होते हैं उनकी क्रॉलिंग होती है। गूगल के पास कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जिनको क्रॉलर कहते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन फैच करा के देते हैं सर्वर से।
तो वहाँ पे भी पाइथन की कोडिंग होती है, ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस बनता है पाइथन से। तो पाइथन कोई एक सिंगल पैक नहीं है, पाइथन को आज आप टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में देख सकते हैं। तो पाइथन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है।